बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं बना रही हूँ मटका निहारी। मटका निहारी बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने 1 किलो ये बोंग का गोश्त लिया है। ये देखिए बोंग का गोश्त लिया है मैंने, बड़े बड़े बोटे हैं ये। 1 किलो बोंग का गोश्त लिया मैंने। 2 ये मैं मींग की हड्डियाँ ली हैं, नली। 1 पाव से ज़्यादा दही लिया है। आपको बहुत से लोगों ने बिल्कुल नहीं बताते हैंगे कि दही भी निहारी में डालना चाहिए, उससे बहुत अच्छा जायका आता हैगा। ये मैंने आधा कप बेसन भून के लिया है। आटा डालते हैं, बेसन नहीं डालते। आप लोग बेसन डालकर देखिए और दही डाल के देखिए, फिर आप अपनी निहारी का जायका देखिएगा कितना ज़बरदस्त होता हैगा। ये मैंने निहारी का मसाला लिया हैगा ये कप, और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। मैंने इसको प्याज फ्राई करने 1 कप मैंने तेल लिया था, प्याज फ्राई करने मैंने रख दिएगी। ये मैंने प्याज फ्राई करने रख दिएगी। बस फिर मैं इसके अंदर गोश्त फ्राई करने रखूँगी। एक छोटी सी प्याज लिए मैंने, ज़्यादा नहीं। देखिए बस प्याज हो गई कच्ची पक्की सी। ये मैंने इसमें गोश्त डालना शुरू कर दिया। आप इसमें ये मटके में बना कर देखिएगा। निहारी बहुत मज़े की बनती है। जो कुकर में बनती है उससे ज़्यादा इसमें जायका होता है। ये कुदरती तौर पे आराम से गोश्त जलता है। ये कम से कम 2.5-3 घंटे पकेगी। बहुत आराम से हल्की आंच में बनाने रख दी जाएगी। बस इसको ढक दिया जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी और इसमें बनाना है ना, तो इसको ढककर जब इसमें पानी डाल दें तैयार करने के लिए, तो ये फिर इस पर जो ढक्कन लगाएं, कैप लगाएं, उस पर चारों तरफ फिर आटा लगा दीजिएगा, तो और ज़्यादा जल्दी फिर आपका तैयार हो जाएगा खाना। तो ये देखें, तो लहसुन अदरक का पेस्ट, दो टेबल स्पून मैंने लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये निहारी मसाला, और ये इसमें मैं दही डाल रही हूँ। दही से बहुत अच्छा इसका जायका आता है, बहुत अच्छा। और अगर मलाई वाला दही मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, उसकी क्रीम से और मज़े का बनता है। ये निहारी बहुत अच्छी निहारी बनती है उसकी क्रीम से। बस इसको मैं भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें पानी डाल के फिर ये मैं बेसन को पानी में घोलकर अच्छी तरह से फिर इसमें डालूंगी, और उसको फिर पकने के लिए मैं 2.5-3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है जी, चलें आगे बताती जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने बेसन में पानी डाल दिया, और उसमें भी निहारी में भी, और ये डालकर मैंने ये देखिए मैंने इस पे से ऑयल उतार लिया है। फिर भी उसमें ऑयल है, ये देखिए मैंने ऑयल उतार लिया। एंड में यही ऑयल वापस डल जाएगा। वैसे इस पे भी अच्छा खासा ऑयल आया हुआ है।
अच्छा, ये निहारी भी मैंने सरसों के तेल में ही बनाई है, कुकिंग ऑयल में नहीं बनाई है। अब आप क्या जो समझ में आता है, आपको जो अच्छा लगता है, कुकिंग ऑयल लेना चाहते हैं कुकिंग ऑयल ले लें, सरसों का तेल डालना चाहते हैं सरसों का तेल डाल लें, ये करिए। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी मेरी तैयार हो गई। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। देखिए गोश्त, देखिए बिल्कुल गल गया गोश्त। मैंने ये नली निकाल ली थी, मैं ये दूध उसका निकाल लिया था, ये मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर। एक नींबू का रस मैंने निकाल लिया था। ये ऑयल मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, ये सब इसमें डाल दिया। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई मेरी ये निहारी। ये देखिए, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाई गई बहुत मज़े की बनती हैगी। बेसन और दही डालकर, आटा नहीं डालिएगा, आटे से इसका जायका दब जाता हैगा, इसका बहुत अच्छा जायका इसमें होता हैगा। चलिए जी, ये मैंने दम पे रख दिया, बिल्कुल बंद कर दिया है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाना मेरा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये निहारी तैयार है, ये देखिए निहारी। और ये इसका मसाला हैगा, और मैंने ताफ्तान रोटी मंगाई हैगी, इसके साथ अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।